स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे RSCIT इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 12 फरवरी को एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा वर्धमान महावीर ओपन कोटा यूनिवर्सिटी की। आपकी साथियों आज क्लास 3rd रहेगी। इससे पहले मैंने 2 क्लास करवाई थी, उन प्रश्नों को भी आप रिवाइज करना। और आज का क्लास आपके लिए साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपके टॉप 20 प्रश्न रहेंगे जो आगामी जो आपका एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा 12 फरवरी उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो साथियों ज़्यादा समय ना लेते हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि MS पावर पॉइंट 2010 में सजावटी पाठ सम्मिलित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास A वर्ड क्लिप, B में वर्ड आर्ट, C में डेको पार्ट और D में क्लिप आर्ट। 4 ऑप्शन है। आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में दे सकते हो। उससे साथियों मैं आपको आंसर यहाँ बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे B वर्ड आर्ट का उपयोग किया जाता है सजावटी पाठ को सम्मिलित करने के लिए। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखिए आप यहाँ पे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स और एम क्रोम क्या है साथियों। ये यानी तीनों इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और क्रोम तीनों यहाँ पे क्या है, तीनों आपको पता है। तीनों से क्या होता है, ये गूगल सर्चिंग है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, डाटाबेस भी नहीं है और एंटीवायरस प्रोग्राम। राइट क्या आएगा, वेब ब्राउजर। बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न MP3 किससे संबंधित है। MP3 का मतलब क्या होता है, ऑडियो। तो MP3 किससे संबंधित है, राइट आंसर ऑडियो C। इंपॉर्टेंट पहले प्रश्न रिपीट हो चुका है और लगभग सभी अभ्यर्थियों को पता भी होगा। नेक्स्ट एंटीवायरस क्या है, यानी नेक्स्ट प्रश्न आपके पास कि एंटीवायरस क्या है। तो एंटीवायरस सर्च इंजन है या ब्राउजर है या ऑपरेटिंग प्रणाली। तो ना तो सर्च इंजन है, ना ही ब्राउजर है, ना ही ऑपरेटिंग है। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा D। नेक्स्ट प्रश्न ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है साथियों, उसका नाम से पता चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कार्य करना, कंप्लीट यानी प्रक्रिया मैनेजमेंट भी आएगी, मेमोरी को मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट। राइट आंसर D रहेगा। तो साथियों लगभग आपका कोई सा भी प्रश्न रहे, जो 35 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, तो उसमें आपको जिस भी प्रश्न में आपको उपयुक्त सभी मिले, उपरोक्त सभी, तो आप उसको आंख मीच के वहां पे D कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप 6 प्रश्न कि पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करते हेतु निम्न में संक्षिप्त जो की होती है किस की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं आपके पास Ctrl+J, Ctrl+M, Ctrl+K और शिफ्ट के साथ Ctrl और Z का अगर आप प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा, C यहाँ पे राइट आंसर आएगा। राइट आंसर रहेगा C, यानी कि कंट्रोल और K का अगर आप उपयोग करेंगे तो हाइपरलिंक से पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि इनमें से कौन सी चीज वर्तनी और व्याकरण की जांच को सक्रिय करती है। तो वर्तनी और व्याकरण की जांच यानी अगर आपने अशुद्ध किया है व्याकरण संबंधी या वर्तनी तो उसको एक्टिव करती है F5, F7 या आपका शिफ्ट के साथ F7 या F2। तो राइट आंसर यहाँ पे आएगा आपका F7, B यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बार कोड रीडर क्या है। तो बार कोड जो रीडर होता है वो क्या है। ऑप्शन देखें साथियों, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो उपयुक्त सभी मैंने पहले बताया था। तो कुछ प्रश्न का आंसर जो अगर आपको आता है तो बार कोड जो रीडर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस तो है नहीं अंदर और प्रिंटिंग भी नहीं है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे इनपुट डिवाइस, यानी डिवाइस के अंदर होता है बार कोड रीडर, जिसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट संक्षिप्त रूप से GUI का विस्तारित रूप क्या है। GUI का विस्तारित रूप क्या आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जर्नल अनयूज्ड इनपुट, जर्नल यूजर इनपुट और जर्नल यूजर इंटरफेस। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, A ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट स्क्रीन सेवर क्या है। तो स्क्रीन सेवर देखिए आप क्या है, वो एक ऑपरेटिंग प्रणाली है या ट्रोजन हॉर्स हाउस या एक एंटीवायरस प्रोग्राम। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे D, उपयुक्त में से स्क्रीन सेवर
कुछ भी नहीं है, ना ही ऑपरेटिंग प्रणाली, ना ही ट्रोजन हॉर्स, ना ही एंटीवायरस प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, एक दस्तावेज के सभी सामग्री को चयनित करने के लिए क्या यूज किया जाता है? अगर आपके पास कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो उसको सभी जो सामग्री है, जो भी डॉक्यूमेंट्स, उसको चयनित करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, चूज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल ए का यूज किया जाता है। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट प्रश्न कि दशमलव संख्या का आधार क्या है? जो दशमलव संख्या है उसका आधार क्या है? तो सभी को पता है कि 0 से और 9 तक के बाद में जो शुरू होती है 10 से, वो क्या होती है? दशमलव संख्या का आधार है। तो 2, 4, 10 और 16, तो राइट आंसर क्या आएगा? 10। सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, दशमलव संख्या का आधार। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई है? यानी जो इकाई कौन सी है जिसमें आप कंप्यूटर में जो स्टोर करते हैं उसको माप सकते हैं? तो क्या है यहाँ पे राइट आंसर? बाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट या मेगाबाइट? राइट आंसर रहेगा सी, जीबी, यानी गीगाबाइट में उसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। जैसे 1024 MB में क्या होती है साथियों? 1 GB। ऐसे भी प्रश्न रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, विंडोज में एक चलते प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए किस की को दबाया जाता है? यानी अगर आप एक प्रोग्राम से विंडो में दूसरे प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कौन से की का यूज करेंगे? आप ALT यानी अल्ट के साथ क्या यूज करेंगे? टैब का बटन अगर आप यूज करेंगे तो एक प्रोग्राम से आप दूसरे प्रोग्राम में ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर आप साथियों प्रोग्राम में हैं और अगर आप डेस्कटॉप पे आना चाहते हैं बाहर दूसरे में, तो ALT के साथ टैब यूज करेंगे तो आप आ सकते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्ट कुंजी में क्या यूज किया जाता है? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी प्रश्न मैंने क्लास ली उसमें रिपीट हो चुका है कि एक जो आपके पास वर्तमान में एक स्लाइड है और आप इस स्लाइड से नेक्स्ट अगर दूसरी स्लाइड 3, 4, 5 स्लाइड में अगर जाना चाहते हो और उनको शो करना चाहते हो, या कुछ भी प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो यूज की जाती है, तो शॉर्ट कुंजी क्या यूज की जाती है? तो वहाँ पे की जाती है शिफ्ट के साथ F5, ये यूज करेंगे तो आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड शो होती है ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, मोडेम का विस्तार रूप क्या है जो यूज किया जाता है साथियों? मोडेम, तो मोडेम का विस्तारित रूप पहले भी क्वेश्चन आ चुका और ये प्रश्न क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट। तो मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन, राइट आंसर आएगा ए, मॉड्यूलेशन, डी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट देखें, वेबसाइट का मुख्य जो पृष्ठ है वो क्या कहलाता है? मेन पृष्ठ होता है साथियों, मुख्य पृष्ठ। मुख्य का मतलब होम पेज, जिसको आप जैसे गूगल पे अगर आप सर्च कर रहे हो, गूगल पे अगर आप सर्च कर रहे हैं VMU वर्धमान महावीर ओपन कोटा, तो मुख्य जो पेज होता है वो क्या कहलाता है? होम पृष्ठ कहलाता है, होम पेज। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML, ये प्रश्न भी पहले एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कि इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे नहीं है? इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सब स्क्रिप्ट, बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, सब स्क्रिप्ट। नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, बार कोड रीडर क्या है? पहले भी प्रश्न आ चुका, यानी इसका मतलब साथियों प्रश्न यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट है, डी आंसर रहेगा। इनपुट युक्ति के द्वारा आप बार कोड रीडर को क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। कंप्लीट आपके आज की क्लास के 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। 12 फरवरी को आपका एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा वर्धमान महावीर ओपन कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा। 35 आपके प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। तो साथियों रोज आपको 20 प्रश्नों की क्लास मिलेगी जो आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और कारगर और रामबाण साबित होगी। प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना, अपने साथियों को जरूर वीडियो शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।